अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हस्ब रिवायत आज एक शख्सियत जो है आपके रूबरू हम कराने जा रहे हैं। आप हैं शाहनवाज बुखारी साहब। बुखारी साहब, सर ये जो लाइसेंस वाला मामला है, क्योंकि जो पहले क्या हुआ करता था कि लाइसेंस जिसके मन में आ जाता था वो लाइसेंस 30 बार बैठे हासिल कर लेता था। अब जो प्रोसीजर जो है वो आपने चेंज किया, उससे कितना लोगों को जो है राहत मिलने की उम्मीद है? सब सर्विस जो है वो ऑनलाइन है, उसमें हमारी कोई मुदाखलत नहीं है। एप्लीकेंट अप्लाई करता है, आधार बेस्ड अप्लाई करता है लर्नर लाइसेंस। आधार बेस्ड एप्लीकेशन में उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही फीड है, ठीक है। वो किसी की मदद नहीं ले सकता है, दो बंदे खड़े नहीं हो सकते, उसको डिस्क्वालीफाई करेगा। इनफैक्ट अगर वो बंदा ज़रूरत से ज़्यादा हरकतें भी करेगा, अपना सिर इधर उधर घुमाएगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वायलेशन पिक करता है, वो उसको पार कर देता है। जो ब्रोकर जो ब्रोकर है वो चला, ब्रोकर कहाँ, ब्रोकर तो बैठता था उसकी बदले इधर टेबल पे, और वो लाइसेंस उसके जो वहाँ क्वेश्चनर आता था वो ब्रोकर आंसर देता था। अच्छा, तो ब्रोकर निकल गया, बिकॉज वो आधार के साथ उसका फोटो जो है, वो आधार और इसका फोटो सिस्टम जो है वो मैच करता है। जैसे आप एसएसबी के एग्जाम्स लेते हैं, वहाँ प्रॉक्सी कैंडिडेट डिटेक्ट करने के लिए वहाँ एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, तो यहाँ भी कोई प्रॉक्सी वॉक्सी नहीं चलेगी। बंदे ने अप्लाई किया लर्नर लाइसेंस के लिए, इसका 3 दिन के अंदर अंदर मेरे से नहीं अप्रूवल होता है, ये सिस्टम ऑटो अप्रूव कर देता है। बिल्कुल ठीक है, मेरे हद इख्तियार में ये रहा, देयर विल बी नो नेपोटिज्म। अगर कोई चाहे भी तो कोई नेपोटिज्म। उसके बाद 1 महीने का मिनिमम स्टैंडिंग टाइम रखा है कानून में। 1 महीने के लर्नर लाइसेंस के बाद, लर्नर लाइसेंस तो वैसे 6 महीने के लिए वैलिड होती है, लेकिन कम से कम 1 महीने गुजरने के बाद ये अपना परमानेंट लाइसेंस के लिए अपना डेट जो है बुक कर सकते हैं। वो भी मेरे या मेरे ARTO है, मेरे इंस्पेक्टर के हद इख्तियार में नहीं है, वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन में इसको जो डेट मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन ही एक क्यू मेंटेन हुआ है, ऑनलाइन में जो भी डेट मिलेगा इसको मिल जाएगा। उस दिन बाज़ाब्ता ये जो कैंडिडेट है हमारे ट्रायल ग्राउंड पे आता है। ट्रायल ग्राउंड में आपकी बाज़ाब्ता वीडियोग्राफी होती है, ठीक है। जो भी जिस तरह से ये परफॉर्म करेगा उसका वीडियो रिकॉर्ड होता है। अब इसमें कोई सूरत ही नहीं बची है कि कोई बीच में इसमें प्ले करेगा। हाँ, ऐसा कभी कभी शिकायतें आती हैं जनाब, अब कोई अगर कहीं ऐसा हो तो ये पॉसिबिलिटी है। अगर कहीं आपको लगता है, मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आती है लाइसेंस को लेकर, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। कभी क्या हुआ कि हम पता है आप 10 कैंडिडेट में से 5 पास होंगे, 5 फेल होंगे, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब कोई बंदा प्ले करेगा बीच में, वो 10 लड़कों से पैसा खाया, मैं आपको लाइसेंस दिलवा दूंगा, पता है 5 खुद से ही पास हो जाएंगे, ठीक है। तो वो 5 जो फेल हो गए उनको देते थे पैसा वापस। तो ये आवाम को समझना चाहिए कि आज पैसा नहीं चलता है कहीं, वो जमाना चला गया जब डिजिटल इंटरवेंशन हो गया। उस सूरत में कोई मुलाजिम अगर कहीं हैंकी पैंकी खेलता भी था, उसके लिए भी अब गुंजाइश ही नहीं रही है। मेरा ट्रायल ग्राउंड पे वीडियोग्राफी होती है, मैं इनवेरिएबली आके शाम को यहाँ वीडियोग्राफी चेक करता हूँ अपने पेज के साथ, ये लड़का है उधर वीडियो इसका है। तो ऐसा नहीं, ये 10 लेवल पे क्रॉस चेक हो सकता है, ठीक है। कोई अपनी नौकरी और इज्जत के साथ नहीं खेलेगा, तो वो ज़माना पीछे चला गया। तो मैं आवाम को आपके ज़रिए से अपील करता हूँ कि कॉन्फिडेंस रखें सिस्टम में। अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको लाइसेंस मिलेगी। अच्छा, ये जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं या प्राइवेट यूज़ के लिए गाड़ियाँ हैं, इसके लिए जो एक टाइम पीरियड रखा गया है, इस अरसे में ये गाड़ियाँ जो है कंडम हो सकती हैं, अगर गुंजाइश होगी तो एक्सटेंड हो सकता है इसमें टाइम। ये गवर्नमेंट गाड़ियों के लिए भी है। ये गारमेंट में जनवरी के बाद एक सर्कुलर आ गया मार्च से कि गारमेंट की गाड़ियाँ 15 साल के बियॉन्ड उनकी लाइफ नहीं हो सकती। अच्छा, उसमें कुछ एक्सेप्शन है, आर्मर्ड व्हीकल्स, ठीक है, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। बाकी गवर्नमेंट की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ठीक 99% वो 15 साल के अलावा अब नहीं चलेंगी, इंक्लूडेड बसेस, इंक्लूडिंग वट एवर इज इन द नेम ऑफ राइट। मेरी अपनी गाड़ियाँ 2 बैठती हैं, अच्छा, ठीक है, हमारी अच्छी कंडीशन में है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया, 15 साल के बाद गवर्नमेंट गाड़ी नहीं चलानी तो नहीं चलानी। अलबत्ता प्राइवेट गाड़ियों के केस में 15 साल के बाद गाड़ी की लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो सकती है या होती है, अच्छा, ठीक है। उसमें कोई बार नहीं है एज सच प्राइवेट गाड़ी को लेके। कमर्शियल को लेके हम 25 से अलावा नहीं होने देते हैं, ठीक है, कहीं कहीं 20 से अलावा नहीं होने देते हैं। लेकिन जो प्राइवेट आपकी पर्सनल कार है, जब तक ये फिटनेस का टेस्ट जो है वो पास करती है, तब तक इसकी लाइफ बढ़ सकती है। खैर साहब, एक हमारे पास आया
वो ये है कि जैसे मैं बाहर से कोई गाड़ी लाता हूँ TLP नंबर की, जब मैं यहाँ लाता हूँ, क्योंकि ये यूटी है, क्या यहाँ भी उसको फिर वही टैक्स भरना है उसी तरह, फिर जो है मतलब अलग से भरना है? जो भी बंदा अपनी गाड़ी पे JK रजिस्ट्रेशन का बोर्ड चढ़ाना चाहता है, ठीक, उस पे टैक्स। अच्छा इसको कुछ नहीं है, यूटी हो या स्टेट हो, ठीक, यूटी के अपने इख्तियार हैं टैक्स लगाने, अच्छा। जैसे स्टेट सब। ठीक, मोटर व्हीकल टैक्सेशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, स्टेट सब्जेक्ट। ठीक, हर एक स्टेट की अपनी अथॉरिटी है, वो लगाए नहीं लगाए, कितना परसेंट लगाए। तो हमारी यूटी ने जो है वो 9% रखा, ठीक। इसी तरह दिल्ली भी यूटी है, उन्होंने 6% रखा। आप समझ रहे हैं? जी, गुजरात बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ भी शायद 6-7% के आसपास। अच्छा, हर एक स्टेट में ये लोकल, इट्स कॉल्ड एज रोड यूजेज टैक्स। अच्छा। आप वहाँ के रोड इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक, तो आपको ये टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। जब आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब तक गाड़ी की लाइफ है, उस लाइफ पीरियड में 15 साल इनिशियली अगर आपकी नई गाड़ी तो 15 साल तक का रोड टैक्स देना है, ठीक, या अगर फिर एक्सटेंड करते हैं फिर आपको एक्सटेंडेड 5 ईयर का देना, ठीक है। या आप बाहर दिल्ली की गाड़ी लाते हैं, उसके 5 साल बचे हुए, आपको 5 साल का ही टैक्स देना। जी, तो ये सिर्फ यूटी का कोई यूनिक अच्छा, टैक्स ऐसा नहीं कुछ है, नहीं। ठीक है। ये हिंदुस्तान के कोने कोने में है, जितनी भी यूटीज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ का ये लोकल टैक्स है। इसको सेंट्रल टैक्स के साथ कुछ नहीं लेना देना। हर एक स्टेट गवर्नमेंट और यूटी जो है उनके हद इख्तियार में है कि जो मोटर व्हीकल टैक्सेशन है उसके अंदर वो अपने अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से टैक्स लगाए। मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई ऐसा स्टेट है जहाँ ये टैक्स नहीं है, यानी एक टैक्स देना ही ये देना है। टैक्स देना ही देना है, ठीक है। और ये मर्जी है, अगर आप दिल्ली की गाड़ी यहाँ चलाना चाहते हो, आपको कौन रोकता है, अच्छा, ठीक है। जब आप JK नंबर प्लेट लगाना चाहते हैं, अच्छा, आपको फिर ये टैक्स बनता है। इसमें एक बेसिकली एक मिसनॉमर क्रिएट किया गया है, जैसे री रजिस्ट्रेशन। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन एक बार हो, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं हो सकती। सेक्शन 46 के तहत, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एक बार गाड़ी रजिस्टर हुई, उसको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता रजिस्ट्रेशन मार्क जो है ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, अच्छा, ठीक है। स्टेट, जब आप दूसरे स्टेट में जाएंगे और परमानेंटली बैठेंगे तब जाके ये लगाना जरूरी है, अच्छा, वहाँ का otherwise बोर्ड लगाना जरूरी जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक। आप कारोबार के सिलसिले में श्रीनगर से, कश्मीर से दिल्ली जाएंगे रोज महीने में एक बार 2 बार, या दिल्ली का कारोबारी कोई इंसान, उसको श्रीनगर आना पड़ता है, उसमें जरूरत नहीं है। जब ये फ्लक्स इसको आना जाना रहता है उसमें जरूरत नहीं है, तो कोई रोकेगा नहीं। एक चीज़ और है, कोई गाड़ियाँ जो है जब्त की गई, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो जब उन्होंने गाड़ी ली है तो उनको बताया गया कि आपको डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो गाड़ियाँ जब्त की गई। क्या वो गाड़ियाँ उनको वापस मिल सकती हैं या उसका कोई प्रोसीजर है? अगर गाड़ी में कहीं कागज नहीं है तो पुलिस जब्त कर जी। लेगी। बट मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई गाड़ी जब्त, कभी इनवेरिएबली एक आध गाड़ी आती है रोड पे मिल गई जिसकी फिटनेस नहीं है। एक सोमो अगर आप देखेंगे इधर मेरे आंगन में है, ठीक है, इस गाड़ी कोई कागज नहीं है तो जब्त हुई है, अच्छा, ठीक है। ये गाड़ी सिर्फ कंडम करनी है, अच्छा, आप समझ रहे हैं। जी, वो जी, बंदा मेरे पास रोज रोज आता है, जनाब मेरी गाड़ी रिलीज कीजिए। अब मैंने रिलीज की, वो गाड़ी फिर से वायलेशन करेगा रोड, अच्छा। ठीक है। हमने उसको बताया ये गाड़ी चल नहीं सकती, आप जाके इसको बोर्ड पे स्क्रैप कीजिए, उसको बेच डालिए। मैंने दिल्ली से गाड़ी ऐसे ही अगर पुलिस के पास कोई ऐसा केस मिलता है वो तो गाड़ी जब्त करेंगे। अच्छा। कागज के बगैर गाड़ी रोड पे नहीं चल सकती, वो गाड़ी जब्त हो सकती है। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं, उसका एक कानूनी लाहे अमल है। गुजारिश होगी ड्राइवर साहिबान से कि वो वायलेशन ना करें, और मेरी गुजारिश है लोगों से भी वो किसी को वायलेशन करने की इजाजत ना। सर, आपका आना जो है मुख्तलिफ जगहों पे होता है, क्या वो एक रूटीन चलना चाहिए था, मतलब मखसूस किसी पीरियड में नहीं होना? देखिए, एनफोर्समेंट जो है इट्स अ डेटरेंस, इट कैन नॉट बी मेड ए लॉ। जब हम हर एक रोड पे एक पुलिस इंस्पेक्टर को बिठा के रखेंगे तो उस वैसे केसेस में कभी हैरेसमेंट भी हो सकती है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा इंस्पेक्टर राज ना हो, वॉलंटरी कंप्लायंस, उसके लिए यही तरीके अच्छे हैं। अगर लोग ही वायलेशन ना करें, क्योंकि आज हर कोई अवेयर है, आज अनपढ़ नहीं है, लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गई, एजुकेशन लेवल बहुत बढ़ गई है। सर, तो लोग ही पुलिस का रोल पुलिस से ज्यादा अच्छी तरह से निभा सकते हैं। सर, देन पॉलिस की और कोर्ट फिर तो We are doing, हम करते हैं, मैं बता रहा हूँ डेटरेंस के तौर पे हम करते अवेयरेंस, हैं, लोगों के deterrence अवेयरेंस के लिए कर रहे हैं हम। मैं बता रहा हूँ अभी ट्रैफिक अवेयरनेस का मंथ चल रहा है, हमारी रैंकिंग पूरी कंट्री में 3रे नंबर पे आई,
ठीक है, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स किए कि कहाँ किस अफसर ने कितनी एक्टिविटीज़ की, क्योंकि वो जो हम दिन में एक्टिविटीज़ करते हैं उसका प्रूफ जो है वो शाम को एक पोर्टल में डालना पड़ता है, जो एक नेशनल पोर्टल है। आपको खुशी होगी हमारा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पहले नंबर 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आ गया, रोड़ा भी, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के पहले 10 डिस्ट्रिक्ट्स में। अहमदाबाद वाज नंबर 1, गुजरात वाज नंबर 1 स्टेट, तेलंगाना वाज नंबर 2 स्टेट, एंड अब जम्मू एंड कश्मीर वाज एट नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ द अवेयरनेस। ठीक है, हमसे जो बेहतर हो सकता है हम करते हैं, हम इस पे भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम नंबर 1 आए। कि ये रोड सेफ्टी वाला जो मामला है ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं है, ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का इशू नहीं है, अवेयरनेस बढ़ रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक्टिविटी होती है, एक करिकुलम का हिस्सा ही बन गया है मैट्रिक में रोड ट्रैफिक और रोड सेफ्टी एजुकेशन के बारे में एक चैप्टर ही इनकॉर्पोरेट किया गया। जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं गवर्नमेंट लेवल पे वो होती है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लग रही है कि लोगों की स्टेक होल्डिंग इस पूरी, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी। हमने अपने लेवल पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जब भी कहीं रोड एक्सीडेंट होता है हमारा इंस्पेक्टर जाता है, वी कॉल दैट एज IRAD, हम वहाँ से डाटा पिकअप करते हैं, वो गूगल पे मैप हो जाता है कि इस जियो लोकेशन पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और जब ये डाटा एक्यूमुलेट हो जाता है सालों साल, तो फिर आपको पता चलता है इस पैच में श्रीनगर के इस इलाके में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसका बाज़ाब्ता एक ऑडिट होता है, इंजीनियर्स ऑडिट करते हैं, हमारा अमला होता है, ट्रैफिक का अमला होता है, वी कॉल देम एज ब्लैक स्पॉट्स। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है इसकी वजह से हमें थोड़ा आसानी हो जाती है कि किसी जगह पे अगर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उसका रीज़न क्या है वो डिटेक्ट हो जाती है। सब टीनेजर्स के लिए क्या रहेगा? टीनेजर्स के लिए स्ट्रिक्टली देयर इज नो प्रोविजन, ऐसा कुछ है नहीं। 18 साल के बाद गाड़ी चलाइए, शौक से लाइसेंस ले लेते, उसके बाद गाड़ी चलाइए, और गाड़ी लाइसेंस लेने के बाद भी एक मुहतात तरीके में गाड़ी चलाइए, रैश ड्राइविंग नहीं। लास्ट मैसेज मेरी यही है लोगों से कि हमारी सर्विसेज जो है 93% ऑफ सर्विसेज जो है हम आज ऑनलाइन देते हैं और फेसलेस देते हैं, उसमें दफ्तर आने की जरूरत है। उसके बावजूद भी कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं क्योंकि उनको यकीन ही नहीं हो रहा, ठीक है। मेहरबानी करके यकीन रखिए, अगर आपने मुझे गाड़ी बेची और आपने घर से अप्लाई किया आधार बेस्ड, और मैंने भी घर से अप्लाई किया आधार बेस्ड, आपने एक्सेप्ट किया, मैंने भेजी, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने ले ली, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, यकीन मानिए आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी, ठीक है। अभी लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा है, वो फिर भी मेरे ऑफिस में आते हैं, ठीक है। अगर आप जब आप यहाँ आए मेरे ऑफिस में, अगर आपने 10 लोग देखे, मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ कम से कम 5 लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये एजुकेशन और ये बिलीफ है ये लोगों में चला जाएगा। मुझे यकीन है अगले 5 महीने 6 महीने के अंदर अंदर ये मैसेज जो है वो पर्कुलेट डाउन जो मैसेज हैं वो यहाँ आना बंद करेंगे। इसी तरह से हमारी 92% सर्विस में बता रहा हूँ जो पिछले सितंबर को लेके आज तक हुई, जो हमने फेसलेस दी। कुछ सर्विसेज में फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी रिन्यू करने पहले उसकी गाड़ी की फिटनेस की जरूरत है, कमर्शियल ड्राइवर को हर 6 महीने के बाद गाड़ी की फिटनेस करनी है, इनविटेबल के उसको यहाँ हमारे पास आना है, गाड़ी लेके आना है। तो ये बहुत ही परसेंटेज के हिसाब से ये सर्विसेज बहुत कम है, इनमें आना पड़ता है। बाकी लार्जली बड़ी सर्विसेज के जो इनका वॉल्यूम ज़्यादा है उनमें लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, लोगों को पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। अब एक चीज़ ये भी है, एक प्रैक्टिकल दिक्कत है, मैंने ऑनलाइन सर्विस रखी है, ठीक है, आप में इतनी डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर को लेके लिटरेसी इतनी नहीं होती है हर किसी बंदे में कि वो खुद से कर पाएगा, ठीक है। तो उस सूरत में अपने यार दोस्त या हमारे जो CSC सेंटर्स हैं वहाँ जाएं, उनको मुनासिब या CSC सेंटर सरकार ने हर गांव में रखे हैं, उनको मुनासिब, उनका रेट लिस्ट भी लगा होता है, उनको मुनासिब फीस दे दें और भरोसा रखें सिस्टम पे। सिस्टम बदल रहा है, इस पे यकीन करें। दूसरा, रोड सेफ्टी को लेके मैं हर एक स्टेक होल्डर से बार बार मैंने पिछले दिनों में कहा, हर एक स्टेक होल्डर से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो जिस कैपेसिटी में भी अपना रोल निभा सकते हैं वो इस मिशन का हिस्सा बने, ताकि हमारी जो ड्यूटी है ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सीडेंट फ्री हो जाए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे RTO कश्मीर शाहनवाज बुखारी साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे।